हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर, अ मेटालिक रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 0.45 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane। इस पे ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल प्लेस दे बेटा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन which makes an angle 45 degree to the horizontal। The minimum current flowing in the rod required to keep it stationary when 0.15 Tesla magnetic field acting on it in vertical direction। बिल्कुल, ये फिगर भी दे रखा है। देखो, ये आपका रॉड हो गई, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये ध्यान रखो पहले तो। और ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कह दो या इस सरफेस के परपेंडिकुलर कह दो, तब ये वर्टिकल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अब बढ़े, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लूँ, ये 3D दे रखा है, और इसको सीधा सिंपल इस तरह से बना लूँ ऐसे, केवल ये वाला सर्फेस बनाऊँ और ये समझ के चलूँ कि ये जो वायर है उसका ये केवल ये वाला पोर्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जगह ये ऐसे। तो अब वायर कुछ इस तरह से हो गया बेटा, ऐसे, है ना, समझने के लिए, है ना। अब जरा सोचो, इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg, ये 45 डिग्री दे रखा है, और इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर इस mg के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा mg का। ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस के थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। उसका ये कंपोनेंट करें तो ये mg कॉस थीटा आएगा और ये वाला mg साइन थीटा आएगा। अब ये अगर देख रहे हैं तो n तो mg कॉस थीटा को अगर बैलेंस कर लेगा, लेकिन mg साइन थीटा को बैलेंस करने वाला अभी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कराएं इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन उसने हमें दे रखी है ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इस तो ये वर्टिकल होगा, ऐसे दे रखी है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो कराएं मिनिमम, जिससे ये स्टेशनरी हो जाए। तो देखो, जानते हो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए। जैसे इसमें करंट फ्लो कराओगे और मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, एफ एम इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इस एफ एम की जो दर्शन होती है वो एल क्रॉस बी होती है, तो एल क्रॉस बी की दर्शन निकाल लो, वही एफ एम की दर्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन होगी। तो इसमें जो करंट है ना, वो देखो ऐसे से ऐसे दे रखी है, तो दैट मीन्स करंट की दर्शन डाउनवर्ड दे रखी है यहाँ पे ऐसे। मैं ऐसे मान लेता हूँ, करंट दर्शन ऐसे है अंदर की तरफ, वैसे तो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टली तो ऐसे है करंट। तो सोचो कि जब मैंने इसको इस वाले सेक्शन को दिखाया है तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरह से होगी बेटा, और इस तरह से होगी। तो इसमें आप या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो करंट हो गई नीचे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका ऐसे सामने, तो फोर्स आया इस तरह से। दैट मीन्स इस पर जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। या फिर एल क्रॉस बी निकाल लो, तो एल अंदर गया और बी ऊपर है, तो एल क्रॉस बी ऐसे। कहाँ गया हाथ, करंट की डायरेक्शन में आपकी ये आ गई, ऐसे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, अब देखने की कोशिश करना, ठीक है। एल की डायरेक्शन हो गई नीचे, है ना, एल की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है, तो ऐसे हो गई। और बी है ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा ऐसे करें हैंड को, एल से बी की तरफ घुमाओ, ऐसे घुमा रहे, एल से भी छोटे एंगल से 90 डिग्री है एल और बी के बीच में, ऐसे थंब इधर आ रहा है, तो ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। और ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन है, तो यही एफ एम की डायरेक्शन है। तो एफ एम कुछ इस तरह से लगा, और एफ एम ऐसे लगा, तो सोचो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, वो ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस एफ एम की कंपेयर करेंगे तो एक फोर्स तो ऐसे लगेगा एफ एम कॉस थीटा, और एक ऐसे लगेगा एफ एम साइन थीटा, है ना। अब वायर अगर स्टेशनरी चाहते हैं तो ये वाला कंपोनेंट इन दोनों को बैलेंस कर ले, और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर ले, तो वायर इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स वायर पर जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तभी तो स्टेशनरी होगा। तो एम जी साइन थीटा बैलेंस करे किसको, एफ एम कॉस थीटा को। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा।
थीटा एल और बी के बिटवीन एंगल, तो एल और बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि वायर में जो करंट है वो वायर हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एंगल इज 90 डिग्री। तो ये वाला थीटा अलग है और ये थीटा अलग है, सॉरी इसको ये तो एंगल बिटवीन किसके बीच में होगा बेटा, ये 45 मान लीजिए ना, ये एंगल बिटवीन एल एंड बी होगा, तो कुछ अलग कर लेता हूँ, अल्फा कर लेता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है भाई, 45 मैंने थीटा मान लिया यार उसको, तो मिक्स मत कर देना भाई, ठीक है। तो अल्फा, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं, तो एम जी इसको नीचे ले आए तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा को नीचे ले आए, टेन थीटा हो गया, और एफ एम की वैल्यू आई एल बी। ये थीटा जो मैंने कंसिडर किया वो इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल मान लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहाँ जो एंगल आएगा वो एल और बी के बीच में आएगा जो कि 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। आई निकलवा रहा है, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी टेन थीटा 45 डिग्री दे रखा है हमें, और यहाँ पे लिख सकते हैं एल बी, और एम बाई एल हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा किलोग्राम पर मीटर, तो ये दे रखा है हमें 0.45। तो जी भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पे जी क्वेश्चन में दे रखा है, मैं लिख नहीं पाया कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है बेटा, है ना। तो जी 10 दे रखा है, और 1045 तो 1 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.15, तो 0.15, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 15 से 3 बार कट गया, 30 आ गया सीधा सीधा, 30 एम्पियर, ये तो 30 एम्पियर एज इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।